नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। लीवर की इस बीमारी का हर शख्स आज के समय में शिकार है, लेकिन कुछ बदलाव करके आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। कौन सी है वो बीमारी और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एर्लिंग हालैंड सुपर पावर पाने के लिए ये 3 तरीके अपनाते हैं, जिनकी इस समय खूब चर्चा भी हो रही है। क्या है वो तरीके, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। इन्फ्लुएंसर्स की देखा देखी मेडिकल टेस्ट करवा रहे लोग, जिसके चलते लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। क्या है वो नुकसान, जानेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान, जिसका पालन आज हर कोई कर रहा है, लेकिन कई मामलों में लक्षण नहीं दिखाई देते। व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ महसूस करता है। ऐसा सिर्फ फैटी लीवर के शुरुआती लक्षण के दौरान हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि शुरुआती स्टेज में इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए और कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि अक्सर एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते ही हैं। पर जैसा कि बताया कि लोगों का लाइफस्टाइल खराब है, जिसका नतीजा ही यही है कि लोग फैटी लीवर का शिकार हो रहे हैं और ये काफी आम समस्या बनती जा रही है। पहले जान लेते हैं कि ये समस्या आम क्यों होती जा रही है। इसका कारण है लंबे समय तक काम करना, एक्सरसाइज की कमी होना, प्रोसेस फूड का अधिक सेवन करना, मीठे ड्रिंक्स का सेवन करना, मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब कारण है जो फैटी लीवर के मामले को बढ़ा सकते हैं। हालांकि हैरानी की बात ये भी है कि जवान लोग भी सबसे अधिक इसका शिकार हो रहे हैं। ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ बड़े हुए वजन वाले व्यक्ति ही नहीं इसका शिकार होते। जो लोग पतले हैं या फिर नॉर्मल बॉडी वाले लोग भी फैटी लीवर का शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि फैटी लीवर का पहला स्टेज है ग्रेड 1। ये लीवर के अंदर फैट जमा होने का सबसे शुरुआती स्टेज है। हालांकि इस कंडीशन में भी लीवर नॉर्मल ही काम कर रहा होता है, यानी कई बार आपको लक्षण ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फैटी लीवर की समस्या को ठीक करने का सबसे सही समय भी ये ही होता है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, यहाँ तक कि कई बार पूरी तरह इसे ठीक किया जा सकता है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए आपको लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने चाहिए, जैसे ताजे फल और सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं, लीन प्रोटीन जैसे मछली, अंडे, दालें और बिना स्किन वाला चिकन खाएं, नट्स, बीज और ऑलिव ऑयल से मिलने वाला हेल्दी फैट। साथ ही उन खानों की चीजों को कम करें जो लीवर पर ज्यादा प्रेशर डालती है, जैसे मीठे ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फ्राइड फूड्स, पैकेट स्नैक्स, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड। हेल्दी खाने से ना सिर्फ लीवर में फैट कम होता है, बल्कि शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर होता है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। आप ये खाइए तो पावर आएगी, ऐसा खाना खाएंगे तो ताकत मिलेगी। शरीर को ताकत देने के लिए कई सलाहें दी जाती है। हालांकि डाइट हमें ताकत देने का काम तो करती है, लेकिन नींद भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नींद की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया के फास्ट फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड ने अपनी सुपर पावर का खुलासा किया, जिसके जरिए वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। उनका खेल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आपको बता दें कि हालैंड के अनुसार नींद ही उनकी सुपर पावर है। उनका ऐसा मानना है कि नींद सबसे जरूरी चीज है। अच्छी नींद के लिए खिलाड़ी ने कुछ टिप्स भी अपने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसकी इस समय खूब चर्चा भी हो रही है। आप भी इन्हें अपना सकते हैं और ये सुपर पावर पा सकते हैं। क्या है अच्छी नींद के हैक्स? पहला तरीका, खिलाड़ी ने बताया कि वो सोने से कुछ घंटे पहले ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। उनका इस्तेमाल फोन, टीवी या फिर किसी भी स्क्रीन को चलाते हुए करते हैं। उनका मानना है कि ये तरीका स्क्रीन से निकलने वाली खतरनाक लाइट्स को आंखों तक पहुंचने से रोकता है, जिससे हमारी नींद खराब होती ही है। दिमाग भी ये सिग्नल भेजता है कि सोने का समय हो चुका है। दूसरा तरीका, अपने बेडरूम में एक ऐसा माहौल, शांत माहौल बनाने की कोशिश जिससे नींद अच्छी आए। इसके लिए वो सोने से पहले अपने कमरे में वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बना लेते हैं, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, माइंड शांत रहे, नींद आने में किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना हो। तीसरा तरीका काफी शॉकिंग था। उन्होंने बताया कि वो सोते समय अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं। हालांकि ये हैरान करने वाला तरीका है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। खिलाड़ी का कहना है कि वो टेप लगाने से मुंह बंद रहता है और वो सिर्फ नाक के जरिए ही सांस ले पाते हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारी बॉडी को सांस लेने के शरीर के लिए फेफड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये तरीका खर्राटों की समस्या को दूर करता है। इन 3 तरीकों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया
और कहा रोजाना अगर कोई व्यक्ति इन छोटी छोटी आदतों को अपना ले, उनकी बॉडी को रिकवर करने में मदद करती है। इससे होगा ये कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी और आप फिटनेस एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारी देते मिल जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सेलिब्रिटी को देखते हैं और अपनी सेहत की चिंता करने लगते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो ये जानकारी आपके काम की होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वो हमेशा सच ही हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो देख लेने के बाद पहुंच रहे हैं सीधा लैब सेंटर अपना टेस्ट करवाने के लिए। आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, लोग अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं और रूटीन चेकअप करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यही चेकअप करवाना लोगों को भारी पड़ रहा है और मानसिक तनाव बढ़ा रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। एक जानकारी हाल ही में सामने आई जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति ने हेल्थ अवेयरनेस वीडियो को देखा और इस सोशल मीडिया के प्रभाव के चलते आलीशान लैब का रुख किया और कर दिए लाखों रुपए खर्च सिर्फ फुल बॉडी MRI टेस्ट करवाने में। व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि ये काफी अच्छा स्टेप है, अपना चेकअप करवा लेगा और उसे बीमारी का पता चल जाएगा। लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि व्यक्ति के फेफड़ों के पास एक छोटा सा नोड्यूल और किडनी के पास एक छोटा सा सिस्ट दिखा, जिसे देखते ही व्यक्ति काफी तनाव में आ गया। ये मामला सुनने में ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी का शिकार होने से बच गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। व्यक्ति के अगले 3 महीने इसी रिपोर्ट के कारण क्लिनिकों के चक्कर लगाने में लगे। इतना ही नहीं, उसने और भी महंगे टेस्ट करवा लिए, जिससे क्या हुआ, वो स्ट्रेस में आने लगा। अंत में पता चला जो रिपोर्ट में दिख रहा था वो एक मामूली गांठ थी, जो अक्सर जब उम्र बढ़ती है तो शरीर में अपने आप बन जाती है। मेडिकल टर्म कहती है कि इस तरह की परेशानी को ओवर स्क्रीनिंग कहा जाता है। क्या होता है ओवर स्क्रीनिंग? ओवर स्क्रीनिंग की कंडीशन तब होती है जब आप इसी तरह बिना किसी कारण चेकअप करवाने चले जाते हैं, यानी आपके शरीर ने आपसे नहीं कहा किसी की जांच करवाने के लिए, लेकिन वीडियो में आपने देखा था, जानकारी पाने के लिए आप चले गए टेस्ट करवाने। नतीजा ये हुआ, बिना जरूरत के की गई जांच सिर्फ तनाव ही दिया और पैसों का नुकसान भी हुआ। अब जान लेते हैं कि कब करवानी चाहिए आपको स्क्रीनिंग। अब आपको इस तरह स्क्रीनिंग का रुख तभी करना चाहिए जब किसी बीमारी को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा हो। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? आपको कोई बाहरी लक्षण नहीं दिख रहा, उदाहरण के तौर पर ब्लड शुगर, हाई BP की समस्या, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें खामोशी से हमारे दिल और आंखों को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि अगर समय रहते इनका पता चल जाए तो बहुत सस्ती दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव करके इन्हें रोका जा सकता है। अब जो लोग सोशल मीडिया देखकर ऐसे टेस्ट करवा लेते हैं, उन्हें ऐसे टेस्ट करवाने से रोका इसलिए जाता है क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स अपने मुनाफे के लिए लोगों को महंगे टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा मिल जाए। इसलिए अगर कोई भी बॉडी में समस्या दिखे तो डॉक्टर के बताए तरीकों का ही पालन करें। सेहत की खबरें जारी रहेंगी, इसलिए हमारे YouTube से जुड़े रहिए। आप किसी बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके लिए ही खबरें बनाते हैं।